हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 423 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर में कासुया ने कन्फेशन लिखकर याईमोरी को दिखाया और उससे एडवाइस लेने के बाद उसने अपने बहुत बड़े कन्फेशन को थोड़ा छोटा किया और जब वो प्लानिंग कर रहा था कि उसे डेट पे कहाँ कहाँ जाना चाहिए तो उसे एक आर्टिकल दिखा जिससे उसे कुछ आइडियाज आए थे। अब हम कासुया को ड्राइविंग स्कूल में देखते हैं और उसे उसका टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया था जिसे पाकर वो बहुत खुश हो रहा था। हालांकि वो फोटो में किसी एलियन से कम नहीं लग रहा था। वो समझता है कि उसे रियल लाइफ में अच्छा दिखने की कोशिश करनी चाहिए। वो इस लाइसेंस को पाकर खुश हो रहा था क्योंकि अब वो फाइनली रोड पे कार चला सकता है। बेसिकली उसका आधा काम बन चुका है। उसने जितना सोचा था उसे ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था। अगर इसी तरह सब चलता रहा तो 11 जुलाई से पहले ही वो परमानेंट लाइसेंस पा लेगा और सिर्फ 1.5 महीने में लाइसेंस पाने वाली बात से शायद मिजुहारा उससे इम्प्रेस होकर उसे किस करेगी, ये उसके दिमाग में आ रहा था। फिर वो सोचता है मुझे फोकस करना होगा। मिजुहारा भी इन दिनों बहुत मेहनत कर रही होगी पर ये लाइसेंस दिखाकर वो ये तो प्रूव कर सकता है कि वो उसके लिए सच में सीरियस है और वो कभी हार नहीं मानेगा। और उसने डेट के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग की है। पहले वो मदर फार्म जाएंगे जहाँ जाने में उन्हें 1.5 घंटा लगेगा। वहाँ की जमीन हरियाली से भरी हुई है और उन्हें वहाँ कई तरह के एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। वहाँ खाने की भी सुविधाएं हैं और अम्यूजमेंट पार्क भी है, इसीलिए वो जगह बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे शीप्स भी होगी और मिजुहारा को वो बहुत पसंद आएगी। कहा जाता है कि ये जगह कपल्स के लिए बहुत पॉपुलर है। पर सिर्फ यही एक रीजन नहीं है कि कासुया ने मदर फार्म को ही डेट के लिए चुना है। जुलाई के महीने में वहाँ की जमीनों पे बहुत सुंदर पिंक फूल खिला करते हैं। वो बहुत सुंदर होते हैं और उन्हें सच्चाई की निशानी माना जाता है। और उसका प्लान है कि वो उन्हीं फूलों के बीच में मिजुहारा से कन्फेस करेगा। उसका मानना है अपने प्यार का इजहार करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। और अगर वो वहाँ कन्फेस नहीं कर पाया तो आते हुए वो एक और जगह होते हुए आएंगे जो कपल्स के लिए फेमस है, तो वो वहाँ भी कन्फेस कर सकता है। फिर वो खुद को यकीन दिलाता है कि वो कर सकता है। वो मदर फार्म पे ही कन्फेस करेगा। तभी उसकी नजर मामी पे पड़ती है। उसे भी टेम्परेरी लाइसेंस मिल गया था और उस कार वाले इंसिडेंट की वजह से कासुया को उससे बात करने में हिचकिचाहट हो रही थी। पर वो सोचता है मामी ने उससे सब कुछ भूल जाने को कहा था, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुमने भी एग्जाम पास कर लिया, क्या मैं तुम्हारा लाइसेंस देख सकता हूँ? मामी मना कर देती है। अब कासुया को ऑकवर्ड लगने लगा था। वो सोचता है शायद इसकी फोटो अच्छी नहीं आई होगी। तभी मामी उसके पास आकर उसे लाइसेंस दिखाती है। कासुया देखता है फोटो ठीक थी, वो क्यूट लग रही थी और मामी कहती है घूरना बंद करो। कासुया कहता है तुम्हारी फोटो अच्छी आई है। वो सिचुएशन को ठीक करने के लिए जोक मारने की भी कोशिश करता है पर मामी कोई रिएक्ट ही नहीं करती। कासुया सोचता है अगर ये मुझे लाइक करती तो ऐसे रिएक्ट नहीं करती। और मामी को अपने भाई की बात याद आती है। उसने कहा था जैसे ही तुम किसी चीज को छोड़ती हो अगले ही पल तुम्हें वही चीज वापस चाहिए होती है। और वो कासुया से कहती है वो रेड बीन बन की तरह है और ये कहकर वो चली जाती है। कासुया को समझ नहीं आता ये अभी उसने क्या कहा। वो सोचता है क्या उसका कहने का मतलब था कि मैं मोटा हो गया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में कासुया घर पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो सोच रहा था मैं कन्फेस कहाँ करूँगा ये डिसाइड कर चुका हूँ पर मुझे क्या कहना है ये मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। सुमी ने कहा था मुझे और कॉन्फिडेंस की जरूरत है पर मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे बयां करूँ जिससे मिजुहारा को ये न लगे कि मैं कूल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कासुया को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्यार शब्द का यूज कैसे करता है। क्या उसे कहना चाहिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, ये ज्यादा बेटर है। पर अगर उसने ड्रामेटिक वे में कहा तो मिजुहारा उससे प्यार करने का रीजन पूछने लगेगी। और अगर कासुया ने कहा कि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है तो ये उस पे ही बैकफायर हो जाएगा। वो सोचता है मेरा डेट प्लान अच्छा है। याईमोरी ने कहा था मुझे ओवर कमिट नहीं करना है, बस अपनी सच्ची फीलिंग्स उसके सामने रखनी है। उसे याद आता है ओडाइबा से वापस आते हुए मिजुहारा ने कासुया से कहा था कि अगर वो कासुया की जगह होती तो मिजुहारा ने जैसा उससे बर्ताव किया है वो उसके लिए खुद से नफरत करती। वो सोचता है उस समय मिजुहारा बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मुझसे भी ज्यादा। अगर वो डिसाइड नहीं कर पाई तो मैं उसे अपना आंसर दे दूंगा। और तभी डोरबेल बजती है। वो देखता है गेट पे रूका खड़ी थी और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले वीक रिलीज होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ।